मंत्र के संबंध में अनेक ज्ञातव्य बातें, मंत्र के विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं शिष्य के लक्षण। सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं जीवों के पास समुदाय का उच्छेद करने के लिए अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती है और पापों का क्षय करती है, इसलिए संपूर्ण आगमों के विद्वानों ने उसे दीक्षा कहा है। मनन का अर्थ है सर्वज्ञता और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनके अंत में 2 ठक अर्थात स्वाहा लगे हों। जिनमें अंत में हुम और फट हैं वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिनके अंत में नमः लगा है वे मंत्र नपुंसक हैं। अतः इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई है। वे त्रिविध मंत्र 6 कर्मों से प्रयुक्त होते हैं, जिनमें प्रणवांत, रेफ, रा और स्वाहा प्रयोग हो। वे मंत्र आज्ञेय अग्नि संबंधी कहे गए हैं। मुने, जो मंत्र भृगुबीज, सम और पीयूष बीज वम से युक्त हैं वे सौम्य सोम संबंधी कहे गए। इस प्रकार मनुष्य पुरुषों को सभी मंत्र अग्निमोष्मात तक जानने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास इडा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब इडा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो तो अर्थात बायां और दाहिना दोनों स्वर समान भाव से चलते हो तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उनका जप किया जाए तो वो अनर्थ रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उसका श्वास रोककर उच्चारण न करें। अनुलोप क्रम में बिंदु अनुस्वार युक्त और विक्लोम अनुलोप क्रम में बिंदु अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग संयुक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्म में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाले होते हैं। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की 3 जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी होम फट ये पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेता है। मंत्रों के दोष। छिन्नता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, परांगमुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, किलित, स्तंभित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, भेदित, सुषुप्त, मदोन्नमत, मूर्छित, हतवीर्य, भ्रांत, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निशिंत्रशक, निर्विज, सिद्धिहीन, मंद, कूट, निरंशक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, अलंगित, मोहित, शुद्धार्थ, अदीप्त, अंगहीन, अति क्रुद्ध, अति क्रूर, विड्रित, लज्जित, प्रशांत मानस, स्थान भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अनीति है स्नेह तथा पीड़ित। ये 49 मंत्रों के दोष बताए गए हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मंत्र के आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त तथा स्वर सहित 3, 4 अथवा 5 बार अग्निबीज रम का प्रयोग हो वो मंत्र छिन्न कहलाता है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 2 बार भूमि बीज लम का उच्चारण होता हो तो उस मंत्र को रुद्ध जानना चाहिए। वो बड़े क्लेश से सिद्धदायक होता है। प्रणव और कवच, होम ये 3 बार जिस मंत्र में आए हों लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र हो उसे शक्तिहीन जानना चाहिए। वो दीर्घकाल के बाद फल देता है। जहाँ आदि में काम बीज, क्लिंग, मध्य में माया बीज, ह्रिंग और अंत में अंकुश बीज प्रौम हो वो मंत्र परांग मुख जानना चाहिए। वो साधकों को चिरकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि, मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वो मंत्र बगिर, कर्णहीन कहा गया है। वो बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देने वाला है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार न हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वो क्लेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता।
आदि, मध्य और अंत में हंस, सम, प्रासाद तथा वाग्बीज एम हो अथवा हंस और चंद्रबिंदु या सकार, पकार अथवा हुम हो तथा जिसमें माँ, प्रा और नमामि पद न हो वो मंत्र किलित माना गया। इसी प्रकार मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद न हो और जिसमें फट और लकार न हो वो मंत्र स्तंभित माना गया है। जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है, जिस मंत्र के अंत में अग्नि, रम, बीज वायु य बीज के साथ हो तथा जो 7 अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो वो दग्ध संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षरों के साथ अस्त्र फट दिखाई दे उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार तथा शक्ति हो वही मंत्र भीत कहा गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 4 म हो वो मंत्र मलिन माना गया है। वो अत्यंत क्लेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में द अक्षर और अंत में 2 क्रोध हुम बीज हो और उनके साथ अस्त्र फट भी हो तो वो मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में म और य तथा हृदय हो और मध्य में वषट एवं वौष्टव हो वो मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वो बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। जो 3 अक्षरों से युक्त तथा हंसहीन है उस मंत्र को सुषुप्त कहा गया है। जो विद्या अथवा मंत्र 17 अक्षरों से युक्त हो तथा जिसमें आदि में 5 बार फट का प्रयोग हुआ हो उस मदोन्मत्त माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अस्त्र फट हो का प्रयोग हो वो हतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि के मध्य और अंत में 4 अस्त्र फट का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 तथा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज क्लिंग से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय, लेख और अंकुश के भी बीज हों तो उसे प्रध्वस्त कहा गया है। 7 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला प्रौढ़ तथा 20, 64, 100 और 400 अक्षरों का मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नवार्ण मंत्र को निशिंत्रशः कहते हैं। जिसके अंत में हृदय नमः कहा गया हो, मध्य में शिरोमंत्र स्वाहा का उच्चारण होता हो और अंत में शिखा, वषट, वर्म, हुम, नेत्र, भौषट और अस्त्र फट देखे जाते हों तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो उस मंत्र को निर्विच का माना गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 6 बार फट का प्रयोग देखा जाता हो वो मंत्र सिद्धहीन होता है। 5 अक्षर के मंत्र को मंद और एकाक्षर मंत्र को कूट कहते हैं। उसी को निरंकश भी कहा गया है। 2 अक्षरों का मंत्र सत्वहीन और 4 अक्षर का मंत्र केकर, 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12.5 अक्षर के मंत्र को धूमित माना गया है, वो निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30 तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित कहा गया है। जिसमें दंत स्थानीय अक्षर हों वो मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्र को शुद्धार्थ जानना चाहिए। यह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र दृप्त कहलाता है। 26, 36 तथा 29 अक्षर के मंत्र को हीनांग माना गया है। 28 और 31 अक्षर का मंत्र अत्यंत क्रूर और अतिकृत जानना चाहिए, वो संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है उसे वृडित, लज्जित समझना चाहिए। उस सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। मुनीश्वर, 65 अक्षरों से लेकर 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा है। 100, 150, 200, 291 अथवा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निस्त्रेण कहे गए हैं। ब्राह्मण 400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें 1000 से भी अधिक अक्षर हों उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है। उनमें अधिक अक्षर वाले मंत्रों को स्रोत रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ जो योनि मुद्रासन में बैठकर एकाग्र चित्त हो। जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखें तो इस प्रकार योनि मुद्रा बंध नामक उत्तम आसन होता है।
आचार्य और शिष्य के लक्षण। जो कुल परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ हो, नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा के पालन में अनुरक्त हो तथा अभिषेक युक्त हो, शांत, कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निराग्रहानुह में मंत्र और तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रहानुग्रह में समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयमी, हितवचन बोलने वाला, विद्वान, तत्व निकालने में चतुर, विनयी हो, किसी न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान और नित्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहने वाला हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्धात्मा, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, शम आदि साधनों से संपन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदय वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्धचित्त, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचार्य से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वो गुरु को दुख देने वाला। मंत्र शोधन, दीक्षा विधि, पंचदेव पूजा तथा जप पूर्वक इष्ट देव और आत्मचिंतन का विधान। सनत कुमार जी कहते हैं, गुरु को चाहिए कि वो शिष्य की परीक्षा लेकर मंत्र का शोधन करे। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर रंग में डुबोए हुए 5-5 सूत गिरावें। तो तात्पर्य यह है कि 5 खड़ी रेखाएं खींचकर उनके ऊपर 5 पड़ी रेखाएं खींचें। इस प्रकार 4-4 कोष्ठों के 4-4 समुदाय बनेंगे। उनमें से पहले चौके के प्रथम कोष्ठ में 1, दूसरे के प्रथम में 2, तीसरे के प्रथम में 3 और चौथे के प्रथम में 4 लिखें। इसी क्रम से आगे की संख्याएं भी लिख लें। प्रथम प्रकोष्ठ में अ लिखकर उसके आग्नेय कोण में उससे 5वां अक्षर लिखें। इस प्रकार सभी कोष्ठों में क्रमशः अक्षरों को लिखकर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का संशोधन करें। साधक के नाम का आदि अक्षर जिस कोष्ठ में हो, वहां से लेकर जहां मंत्र का आदि अक्षर हो, उस कोष्ठ तक प्रदक्षिणा क्रम से गिनना चाहिए। यदि इसी चौक में मंत्र आदि का अक्षर हो जिसमें नाम का आदि अक्षर है, तो वो सिद्ध चौक कहा जाएगा। उससे प्रदक्षिण कर्म से गिनने पर यदि द्वितीय चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो, तो वो साध्य कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा चौक सुसिद्ध और चौथा चौक अरि नाम से प्रसिद्ध है। यदि साधक के नाम संबंधी और मंत्र संबंधी आदि अक्षर प्रथम चौक के पहले ही प्रकोष्ठ में पड़े हों, तो वो मंत्र सिद्ध माना गया है। यदि मंत्र वर्ण प्रथम चौक के द्वितीय कोष्ठ में पड़ा हो, तो वो सिद्ध साध्य कहा गया है। प्रथम के तृतीय कोष्ठ में हो तो सिद्ध सुसिद्ध होगा और चौथे में हो तो सिद्धारि कहलाएगा। नामाक्षर युक्त चौक से दूसरे चौक में यदि मंत्र का अक्षर हो, तो पहले जहाँ नाम का अक्षर था वहाँ के उस कोष्ठ से आरंभ करके क्रमशः पूर्ववत गणना करें। द्वितीय चौक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठ में मंत्राक्षर होने पर उसकी क्रमशः साध्य सिद्ध, साध्य साध्य, साध्य सुसिद्ध तथा साध्य अरि संख्या होगी। तीसरे चौक में मंत्र का अक्षर हो तो मनुष्य पुरुषों को पूर्वोक्त रीति से गणना करनी चाहिए। तृतीय चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार क्रमशः उस मंत्र की सुसिद्ध सिद्ध, सुसिद्ध साध्य, सुसिद्ध सुसिद्धि तथा सुसिद्ध अरि संज्ञा होगी। यदि चौथे चौक में मंत्राक्षर हो तो भी विद्वान पुरुष इसी प्रकार गणना करें। चतुर्थ चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार उस मंत्र को अरिद सिद्धि, अरिसाध्य, अरिसुसिद्धि तथा अरि ये संज्ञा होगी। सिद्ध सिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त विधि से उतनी ही संख्या में जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्ध साध्य मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होगा। सिद्ध सुसिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त संख्या से आधा जप करने पर ही सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्धारि मंत्र कुटुंबीजनों का नाश करता है। साध्य सिद्ध मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। साध्य साध्य मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है। साध्य सुसिद्ध भी द्विगुण जप से सिद्ध होता है, किंतु साध्यारि मंत्र बंधु बांधवों का हनन करता है। सुसिद्ध सिद्ध आधे ही जप से सिद्ध हो जाता है। सुसिद्धि साध्य द्विगुण जप से सिद्ध होता है। सुसिद्धि सिद्ध मंत्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्धारि मंत्र सारे कुटुंब का नाश करता है। अरिसिद्ध पुत्र नाशक है तथा अरिसाध्य कन्या का नाश करने वाला होता है।
अरि सुसिद्धि स्त्री का नाश करता है और अरि अरि मंत्र साधक का ही नाश करने वाला माना गया है। मुने, यह मंत्र शोधन के और भी बहुत से प्रकार हैं, किंतु ये अकथः नामक चक्र सब में प्रधान है, इसलिए यही तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार मंत्र का भली भांति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थान में गुरु शिष्य को दीक्षा दे। अब दीक्षा का विधान बताया जाता है। प्रातः काल नित्य कर्म करके पहले गुरु चरणों की पादुका को प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूर्वक वस्त्र आदि के द्वारा भक्तिभाव से सद्गुरु की पूजा करके उनसे अभिष्ट मंत्र के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर गुरु संतुष्ट चित्त हो स्वस्ति वाचन पूर्वक मंडल आदि विधान करके शिष्य के साथ पवित्र हो यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। फिर सामान्य अर्ध जल से द्वार का अभिषेक करके अस्त्र मंत्रों से दिव्य विघ्नों का निवारण करें। इसके बाद आकाश में स्थित विघ्नों का जल से पूजन करके निराकरण करें। भूमि संबंधी विघ्नों को 3 बार ताली बजाकर हटावें। तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करें। भिन्न भिन्न रंगों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसमें बहिर्मंडल और उसकी कलाओं का पूजन करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके धोए हुए यथाशक्ति निर्मित कलश की वहां विधि पूर्वक स्थापना करके सूर्य की कला का यजन करें। विलोम मात्रका के मूल का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से कलश को भरें और उसके भीतर सोम की कलाओं का विधि पूर्वक पूजन करें। धूम्रा, अर्ची, उष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुंगलिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला तथा हव्य, कव्यवाहा ये अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। अब सूर्य की 12 कलाएं बताई जाती है। तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी तथा क्षमा। चंद्रमा की कलाओं के नाम इस प्रकार जानने चाहिए: अमृता, मानदा, उषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। ये 16 चंद्रमा की कलाएं कही गई हैं। कलश की 2 वस्त्रों में लपेटकर उसके भीतर सर्वौषधि डालें। फिर 9 रत्न छोड़कर 5 पल्लव डालें। कटहल, आम, बड़, पीपल और बकुल इन 5 वृक्षों के पल्लवों को वहाँ पंचवल्लव माना गया है। मोती, माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, वज्र, विद्रुम, मूंगा, पद्मराग, मरकत तथा नीलमणि इन 9 रत्नों को क्रमशः कलश में छोड़कर उसमें इष्ट देवता का आवाहन करें और मंत्रवेत्ता आचार्य विधिपूर्वक देव पूजा का कार्य संपन्न करके वस्त्राभूषणों से विभूषित शिष्य को वेदी पर बिठावे और प्रोक्षणी के जल से उसका अभिषेक करें। फिर उसके शरीर में विधिपूर्वक भूत शुद्धि आदि करके न्यासों के द्वारा शरीर शुद्धि करें और मस्तक में पल्लव मंत्रों का न्यास करके 108 मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन मूल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अवशिष्ट जल से आचमन करके शिष्य दूसरा वस्त्र धारण करें और गुरु को विधिपूर्वक प्रणाम करके पवित्र हो उसके सामने बैठे। तदनंतर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ देकर जिस मंत्र की दीक्षा देनी हो उसका विधि पूर्वक 108 बार जप करे। समः अस्तु, शिष्य मेरे समान हो, इस भाव से शिष्य को अक्षरदान करे। तब शिष्य गुरु की पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्य के मस्तक पर चंदन युक्त हाथ रखकर एकाग्र चित्त हो उसके कान में 8 बार मंत्र कहे। इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर शिष्य भी गुरु के चरणों में गिर जाए। उस समय गुरु इस प्रकार कहे: बेटा उठो, तुम बंधन मुक्त हो गए, विधि पूर्वक सदाचारी बनो, तुम्हें सदा कीर्ति, श्रीकांति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो। तब शिष्य उठकर गंध आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे और उनके लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरु मंत्र पाकर शिष्य उसी समय से गुरु सेवा में लग जाए। बीच में अपने इष्टदेव का पूजन करे और उन्हें पुष्पांजलि देकर अग्नि, निऋति और वागीश का क्रमशः पूजन करे।
जब मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करें तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिव की पूजा करें। और जब मध्य में भगवान शंकर की पूजा करें तो उनके पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा विष्णु का पूजन करें। जब मध्य में देवी की पूजा करें तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु की पूजा करें। जब मध्य में गणेश की पूजा करें तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और विष्णु की पूजा करें। और जब मध्य भाग में सूर्य की पूजा करें तो पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिव की पूजा करें। इस प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लघुशंका आदि आवश्यक कार्य कर ले, और यदि लघुशंका आदि न लगी हो तो शैया पर बैठे बैठे ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करें। तदनंतर पादुका मंत्र का 10 बार जप और समर्पण करके गुरुदेव को पुनः प्रणाम और उनका स्तवन करें। फिर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक मूल विद्या का चिंतन करें। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है, उसमें वायु बीज या कार स्थित है। उस बीज से वायु प्रवाहित हो रही है। उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है, उसमें जो अग्नि का बीज रकार है उसमें आग प्रकट हो रही है। उक्त वायु तथा अग्नि के साथ मूलाधार में स्थित शरीर वाली कुलकुंडनी का ध्यान करें, जो सोए हुए सर्प के समान आकार वाली है। वो स्वयं भूलिंग को आवेष्टित करके सो रही है। देखने में वो कमल की नाल के समान जान पड़ती है। वो अत्यंत पतली है और उसके अंगों से करोड़ों विद्युतों की सी प्रभा छिटक रही है। इस प्रकार कुलकुंडनी का ध्यान करके भावनात्मक कुंची के द्वारा उसे जगाकर उठाएं और सुषुम्ना नारी के मार्ग से क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करने वाली उस कुलिंडनी को गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष ब्रह्मरंध्र तक ले जाए और वहाँ के अमृत में निमग्न करके आत्मा का चिंतन करे। मानो आत्मा उसके प्रभापुंज से व्याप्त है, वो निर्मल, चिन्मय तथा देह आदि से परे है। फिर उस कुलिंडिनी को अपने स्थान पर पहुंचाकर हृदय में इष्टदेव का चिंतन करें और मानसिक उपचारों से उनका पूजन करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करें। आदिदेव, लक्ष्मीकांत, विष्णु, त्रिलोकी का चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञा से ही प्रातः काल उठकर आपका प्रिय कार्य करने के लिए मैं संसार यात्रा का अनुसरण करूंगा। ब्रह्मन, यदि इष्टदेव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मंत्र से विष्णु आदि के स्थान में उहा द्वारा उसके वाचक शब्द या नाम का प्रयोग कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण सिद्धि के लिए अजपा जप निवेदित करें। दिन रात में जीव 21,612 सदा अजपा नामक गायत्री का जप करता है। इस अजपा मंत्र के ऋषि हंस हैं। अव्यक्त गायत्री छंद कहा गया है। परमहंस देवता हैं। आदि हम, बीज और अंत सम शक्ति है। तत्पश्चात षडंग न्यास करें। सूर्य, सोम, निरंजर, निराभास, धर्म और ज्ञान, ये 6 अंग हैं। क्रमशः इनके पूर्व में हंस और अंत में आत्मे ने पद जोड़कर श्रेष्ठ साधक इनका 6 अंगों में न्यास करें। हकार सूर्य के समान तेजस्वी होकर शरीर से बाहर निकलता है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूप से प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकार का ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष वही और अर्क मंडल में विभाग पूर्वक जप अर्पण करे। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल है, जो बंदूक पुष्प के समान है, लाल है। उसके चारों दलों में क्रमशः व, श, स ये अक्षर अंकित हैं। उसमें अपनी शक्ति के साथ गणेश जी विराजमान हैं। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, सुधा पात्र तथा मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेश जी को 600 जप अर्पण करें। स्वादिष्ठान चक्र में 6 दलों का कमल है और वो चक्र मूंगे के समान रंग का है। उसके 6 दलों में क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल ये अक्षर अंकित हैं। उसमें कमल जन्मा ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर विराजमान है। उनके वामांग भाग में उनकी ब्राह्मी शक्ति सुशोभित है। वे विद्या के अधिपति हैं। श्रुवा और अक्षमाला उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को 6000 जप निवेदन करें। मणिपुर चक्र में 10 दल कमल विद्यमान हैं। उनके प्रत्येक दल पर क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प ये अक्षर अंकित हैं। उसकी प्रभा विद्विल्लसित है, मेघ के समान है। उसमें शंख,
चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। उन्हें 6000 जप अर्पण करें। अनाहत चक्र में 12 दल कमल विद्यमान हैं। इसके प्रत्येक दल पर क्रमशः क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, त, ठ ये अक्षर अंकित हैं। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमें शूल, अभय, वर और अमृत कलश धारण करने वाले वृषभारूढ़ भगवान रुद्र विराज रहे हैं। उनके वामांग भाग में उनकी शक्ति पार्वती देवी विद्यमान है। वे विद्या के अधिपति हैं। विद्वान पुरुष उन रुद्रदेव को 6000 जप निवेदन करें। विशुद्ध चक्र 16 दल कमल से युक्त हैं। उसके प्रत्येक दल पर क्रमशः स्वर्ण वर्ण अ, आ, ई, उ, री, री, र, र, ए, ओ, औ, आहा अंकित है। वो चक्र शुक्ल वर्ण का है। उसमें महाज्योति से प्रकाशित होने वाले इंद्रियाधिपति ईश्वर विराजमान है, जो प्राण शक्ति से युक्त हैं। उन्हें 1 सहस्र जप अर्पण करें। आज्ञा चक्र में 2 दलों वाला कमल है। उसके दलों में क्रमशः ह और श अंकित हैं। उसमें पराशक्ति से युक्त जगत गुरु सदाशिव विराजमान है। उन्हें 1 सहस्र जप अर्पण करें। सहस्रार चक्र में सहस्र दलों से युक्त महाकमल विद्यमान है। उसमें नाद बिंदु सहित समस्त मातृका वर्ण विराजमान है। उसमें स्थित वर और अभय युक्त हाथों वाले परम आदि गुरु को 1 सहस्र जप निवेदन करें। फिर चुल्लू में जल लेकर इस प्रकार कहें, स्वभावतः होते रहने वाले 21,600 अजपा जप का पूर्वोक्त रूप से विभाग पूर्वक संकल्प करने के कारण मोक्षदाता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ, नित्य मुक्त हूँ, शोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार अपने आप को विषय में चिंतन करें। तदनंतर दैहिक कृत्य और देवार्चन करें। इसका विधान और सदाचार का शौचाचार्य, स्नान, संध्या तर्पण, पूजागृह में देवताओं का पूजन, केशव कृत्यादि मातृका न्यास, श्रीकंठ मातृका, गणेश मातृका, कला मातृका आदि न्यासों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, तदनंतर बाईं या दाहिनी जिस ओर की सांस चलती हो उसी ओर का बायां अथवा दाहिना पैर पृथ्वी पर उतारें और इस प्रकार प्रार्थना करें। पृथ्वी देवी, समुद्र तुम्हारी मेखला कटिबंध है और पर्वत स्तनमंडल है। विष्णु पत्नी, तुम्हें नमस्कार है। मैंने जो तुम्हें चरणों से स्पर्श किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार भूदेवी से क्षमा प्रार्थना करके विधि पूर्वक विचरण करें। तदनंतर गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। यहाँ जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुहक, पितर तथा भूतगण हों वे चले जाएं, मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजावें और सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मल त्याग करें। रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें और दिन में उत्तर की ओर मुंह करके मल त्याग करें। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा पैरों में 3 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार शौच संपादन करके 12 बार जल से कुल्ला करें। उसके बाद दातून के लिए निम्नांकित मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना करें। वनस्पते, तुम हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रज्ञा, ज्ञान शक्ति तथा मेघा धारण शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक 12 अंगुल की दातून लेकर एकाग्र चित्त हो उससे दांत और मुख की शुद्धि करे। तत्पश्चात नदी आदि में नहाने के लिए जाए। उस समय देवता के गुणों का कीर्तन करता रहे। जलाशय में जाकर उसको नमस्कार करके स्नानोपयोगी वस्त्र आदि को तट पर रखकर मूल इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी लेकर उसे कटी से पैर तक के अंगों में लगावे और फिर जलाशय के जल से उसे धो डाले। तदनंतर 5 बार जल से पैरों को धोकर जल के भीतर प्रवेश करें और नाभि तक के जल में पहुंचकर खड़ा हो जाए। उसके बाद जलाशय की मिट्टी लेकर बाएं हाथ की कलाई, हथेली और उसके अग्रभाग में लगावें
और अंगुली से जलाशय की मिट्टी लेकर मंत्रज्ञ विद्वान अस्त्र फट के उच्चारण द्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। फिर हथेली की मिट्टी को 6 अंगों में उसके मंत्रों द्वारा लगावे। तदनंतर डुबकी लगाकर भली भांति उन अंगों को धो डाले। ये जल स्नान बताया गया है। इसके बाद संपूर्ण जगत को अपने इष्टदेव का स्वरूप मानकर आंतरिक स्नान करें। अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधों से संपन्न मंत्र मूर्ति भगवान का चिंतन करके ये भावना करें कि उनके चरणोदक से प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरंध्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस धारा से शरीर के भीतर का सारा मल भावना द्वारा ही धो डाले। ऐसा करने से मंत्र का साधक तत्काल रजोगुण से रहित हो स्वच्छ स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात मंत्र साधक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके एकाग्रचित्त हो मंत्र स्नान करे। उसका विधान बताया जाता है। पहले देश काल का नाम लेकर संकल्प करें, फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके दोनों हाथों से मुष्टि की मुद्रा बनाकर सूर्य मंडल से आते हुए तीर्थों का आह्वान करें। सूर्यदेव, ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सबका आपकी किरणें स्पर्श करती हैं। दिवाकर, इस सत्य के अनुसार मेरे लिए यही सब तीर्थ प्रदान कीजिए। गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। इस प्रकार जल में से सब तीर्थों का आवाहन करके उन्हें सुधा बीज बम से युक्त करें। फिर गोमुद्रा से उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवच से अवगुंठित करें। फिर अस्त्र मुद्रा द्वारा संरक्षण करके चक्र मुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात उस जल में विद्वान पुरुष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के मंडलों का चिंतन करें। फिर सूर्य मंत्र और अमृत बीज के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करें। तदनंतर मूल मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उसके मध्य भाग में पूजा यंत्र की भावना करें और हृदय से देवता का आह्वान करके स्नान कराकर मानसिक उपचार से उनकी पूजा करें। इष्टदेव सिंहासन पर विराजमान हैं। इस भावना से उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस जल को प्रणाम करें। जल संपूर्ण भूतों का और अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का आधार है, अतः वो विष्णु स्वरूप है, इसलिए मैं उसे प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीर के 7 छिद्रों को बंद करके जल में डुबकी लगावे और उसमें मूल मंत्र का इष्टदेव के स्वरूप में ध्यान करें। 3 बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात दोनों हाथों को घड़े की मुद्रा में रखकर उसके द्वारा सिर को खींचे। फिर श्री शाल ग्राम शिला का जल भगवत चारणामृत पान करें। कभी इस विरुद्ध आचरण न करें, यह शास्त्र का नियत विधान है। तदनंतर मंत्र का साधक अपने इष्टदेव का सूर्य मंडल में विसर्जन करके तट पर आवे और यत्नपूर्वक वस्त्र धोकर 2 शुद्ध वस्त्र, धोती और अंगोछा धारण करके विद्वान पुरुष संध्या आदि करे। रोगादि के कारण स्नादि में असमर्थ हो वो वहाँ जल से स्नान न करके अधमर्षण करें अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या धूल से स्नान करें। तदनंतर शुभ आसन पर बैठकर संध्यादि कर्म करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों से 3 बार जल का आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके दोनों हाथ धो लें। फिर ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः से दोनों ओष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः से मुख और दोनों हाथों का स्पर्श करें। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः से दोनों चरणों का स्पर्श करें। ओम दामोदराय नमः से मूर्धा मस्तक का, ओम संकर्षणाय नमः से मुख का, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः से क्रमशः दाईं बाईं नासिका का स्पर्श करें। ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः से पूर्ववत दोनों नेत्रों का तथा ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः ये दोनों कानों का स्पर्श करें। ओम अच्युत्याय नमः से नाभिका, ओम जनार्दनाय नमः से वक्ष स्थल का तथा ओम हरहय नमः, ओम विष्णुवाय नमः से दोनों कंधों का स्पर्श करें। ये वैष्णव आचमन की विधि है। आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी का एक वचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामों द्वारा मुख आदि का स्पर्श करना चाहिए। मुख और नासिका का स्पर्श तर्जनी अंगुली से करें। नेत्रों तथा कानों का स्पर्श अनामिका द्वारा करें तथा नाभि देश का स्पर्श कनिष्ठ का अंगुली से करें।
अंगुष्ठ का स्पर्श सभी अंगों में करना चाहिए। स्वाहा पद अंत में जोड़कर चतुर्थ्यंत आत्मतत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का उच्चारण करके जो आचमन किया जाता है उसे शैव आचमन कहा गया है। आदि में क्रमशः दीर्घत्रय, अनुस्वार और ह अर्थात आ हिम हुम जोड़कर स्वाहांत आत्मतत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व शब्दों के उच्चारण पूर्वक किए हुए आचमन को तो शैव कहते हैं। और आदि में क्रमशः ए ह्रीं श्रीं इस बीज के साथ स्वाहांत उक्त नामों का उच्चारण करके किए हुए आचमन को शाक्त आचमन कहा गया है। ब्रह्मन, वाग बीज एंग, लज्जा बीज ह्रीं और श्री बीज श्रीं का प्रारंभ में प्रयोग करने से वो आचमन अभिष्ट अर्थ को देने वाला होता है। तदनंतर ललाट में सुंदर गदा किसी आकृति वाला तिलक लगावें। हृदय में नंदक नामक खड्ग की और दोनों बाहों पर क्रमशः शंख और चक्र की आकृति बनावें। उत्तम बुद्धि वाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक, कर्णमूल, पार्श्वभाग, पीठ, नाभि तथा कमुद में श्रांग नामक धनुष तथा बाण का न्यास करें। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थ जनित मृतिका, गोपी चंदन आदि से तिलक करें। अथवा शैव जन त्र्यंबक मंत्र से अग्निहोत्र का भस्म लेकर अग्निरीति भस्म इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके तत्पुरुष, अघोर, सदोज्जात, वामदेव और ईशान इन नामों द्वारा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, भुजा तथा हृदय में 5 बार त्रिपुंड्र लगावे। शक्ति के उपासक को त्रिकोण की आकृति का अथवा स्त्रियां जैसे बिंदी लगाती हैं उस तरह का तिलक करना चाहिए। वैदिकी संध्या करने के बाद मंत्र का साधक विधिवत आचमन करके तांत्रिकी संध्या करे। पूर्ववत जल में तीर्थों का आवाहन कर ले। तत्पश्चात कुशा से 3 बार पृथ्वी पर जल छिड़के, फिर उसी जल से 7 बार अपने मस्तक पर अभिषेक करें। फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक ले और मंत्रज्ञ पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके तत्व मुद्रा पूर्वक हाथ से चुते हुए जल बिंदुओं द्वारा मूल मंत्र से अपने मस्तक को 7 बार सींचे। फिर शेष जल को मंत्र का साधक बीजाक्षरों से अभिमंत्रित करके नासिका के समीप ले आवे। उस तेजोमय जल को भावना द्वारा इडा नाड़ी से भीतर खींचकर उसके अंतर के सारे मलों को धो डाले। फिर कृष्ण वर्ण में परिणित हुए उस जल को पिंगला नाड़ी से बाहर निकालें और अपने आगे वज्रमय प्रस्तर की कल्पना करके अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करते हुए उस जल को उसी पर दे मारे। वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला अघमर्षण कहा गया है। फिर मंत्र वेद का पुरुष हाथ पैर धोकर पूर्ववत आचमन करके खड़ा हो तांबे के पात्र में पुरुष चंदन आदि डालकर मूलांत मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य मंडल में विराजमान इष्ट देव को अर्घ्य दे। इस प्रकार 3 बार अर्घ्य देकर रविमंडल में स्थित आराध्य देव का ध्यान करें। तत्पश्चात अपने अपने कल्प में बताई हुई गायत्री का 108 या 28 बार जप करें। जप के अंत में गुहाति गोह पुत्री त्वम इत्यादि मंत्र से वो जप समर्पित करें। तदनंतर गायत्री का ध्यान करें। फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों तथा अपने पितरों का तर्पण करके कल्पोक्त पद्धति से अपने इष्ट देव का भी तर्पण करें। तत्पश्चात गुरु पंक्ति का तर्पण करके अंगों, आयुधों और आवरणों सहित विनीतानंदन गरुड़ का शांग सावरण सायुध वैनतय्य तर्पणायामी ऐसा कहकर तर्पण करें। इसके बाद नारद, पर्वत, जिष्णु, निषठ, उद्धव, दारुक, विपक्षसेन तथा शैलेय का वैष्णव पुरुष तर्पण करें। विप्रेंद्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान सूर्य को अर्घ्य दे पूजा घर में आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्र में स्थित ग्राह्य पत्य आदि अग्नियों की तृप्ति के लिए हवन करके यत्नपूर्वक उनकी उपासना करके पूजा के स्थान में आकर द्वार पूजा आरंभ करें। द्वार की ऊपरी शाखा में गणेश जी की, दक्षिण भाग में महालक्ष्मी की, वाम भाग में सरस्वती की, दक्षिण में पुनः विघ्नराज गणेश की, वाम भाग में क्षेत्रपाल की, दक्षिण में गंगा की, वाम भाग में यमुना की, दक्षिण में धाता की, वाम भाग में विधाता की, दक्षिण में शंख निधि की तथा वाम भाग में पद्म निधि की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष तत्वकल्पोक्त द्वारपालों की पूजा करें। नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, प्रचल, बल, भद्र तथा सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नंदी, भृंगी, रीटी, स्कंद, गणेश, उमा महेश्वर, नंदी वृषभ तथा महाकाल ये शैव द्वारपाल हैं।
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी आदि जो 8 मात्रका शक्तियां हैं वे स्वयं ही द्वारपालिका हैं। इन सब के नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे नाम के पहले बोलना चाहिए। नाम के चतुर्थी विभक्त रूप के बाद नमः लगाना चाहिए, यथा नम नंदाय नमः इत्यादि। इन्हीं नाम मंत्रों से इन सब की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव मात्र का न्यास। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पवित्र हो मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आसन पर बैठकर आचमन करे और यत्न पूर्वक स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के विघ्नों का निवारण करने के लिए अनंतर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव कृत्यादि मात्रका का न्यास करें। कीर्ति सहित केशव, कांति सहित नारायण, तुष्टि के साथ माधव, पुष्टि के साथ गोविंद, धृति के साथ विष्णु, शांति के साथ मधुसूदन, क्रिया के साथ त्रिविक्रम, दया के साथ वामन, मेघा के साथ श्रीधर, हर्षा के साथ ऋषिकेश, पद्मनाभ के साथ श्रद्धा, दामोदर के साथ लज्जा, लक्ष्मी सहित वासुदेव, सरस्वती सहित संकर्षण, प्रीति के साथ प्रद्युम्न, रति के साथ अनिरुद्ध, जया के साथ चक्री, दुर्गा के साथ गदी, प्रभा के साथ श्रांगी, सत्या के साथ खंगी, चंडा के साथ शंखी, वाणी के साथ हली, विलासिनी के साथ मुसली, विजया के साथ शूली, विरजा के साथ पाशी, विश्वा के साथ अंकुशी, विनदा के साथ मुकुंद, सुनंदा के साथ नंदज, स्मृति के साथ नंदी, वृद्धि के साथ नर, समृद्धि के साथ नरकजित, शुद्धि के साथ हरि, बुद्धि के साथ कृष्ण, भुक्ति के साथ सत्य, मुक्ति के साथ सात्वत, क्षमा सहित सौरी, रमा सहित सुर, उमा सहित जनार्दन शिव, क्लेनिदिनी सहित भूधर, क्लिन्ना के साथ विश्वमूर्ति, वसुधा के साथ वैकुंठ, वसुधा के साथ पुरुषोत्तम, परा के साथ बलि, परायणा के साथ बलानुज, सूक्ष्मा के साथ बाल, संध्या के साथ वृषहंता, प्रज्ञा के साथ वृष, प्रभा के साथ हंस, निशा के साथ वराह, धारा के साथ विमल तथा विद्युत के साथ नृसिंह का न्यास करें। इन केशवादि मात्र का न्यास के नारायण ऋषि अमृधा, गायत्री, छंद और विष्णु देवता हैं। भगवान विष्णु चक्र आदि आयुधों से शोभित हैं। उन्होंने हाथों में कलश और दर्पण ले रखा है। वे श्रीहरि श्री लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहे हैं। उनकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशमान है। वे अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्तिहीन श्री श्रींग तथा काम क्लिंग बीज से संपुटित अ आदि एक एक अक्षर का ललाट आदि में न्यास करें। उसके साथ आदि में प्रणव लगाकर श्री विष्णु और उनकी शक्ति से चतुरंथ नाम बोलकर अंत में नमः पद जोड़कर बोलें। एक अक्षर अ का ललाट में, फिर एक अक्षर आ का मुख में, 2 अक्षर ई और ई का क्रमशः दाहिने और बाएं नेत्र में और 2 अक्षर ऊ का क्रमशः दाहिने बाएं कान में न्यास करें। 2 अक्षर री रिंग का दाईं बाईं नासिका में, 2 अक्षर र का दाएं बाएं कपोल में, 2 अक्षर ए का ऊपर नीचे के ओष्ठ में, 2 अक्षर औ का ऊपर नीचे की दंत पंक्ति में, 1 अक्षर अम का जिह्वा मूल में तथा 1 अक्षर अमह अह का ग्रीवा में न्यास करें। दाहिनी बाह में कवर्ग का और बाईं बाह में चवर्ग का न्यास करें। टवर्ग और टवर्ग का दोनों पैरों में तथा प और फ का दोनों कुक्षियों में न्यास करें। पृष्ठवंश में ब का, नाभि में भ का और हृदय में म का न्यास करें। यह आदि 7 अक्षरों का शरीर की 7 धातुओं में, ह का प्राण में तथा ळम का आत्मा में न्यास करें। श का क्रोध में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार क्रम से मात्र का वर्णों का न्यास करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में समर्थ होता है। शैव मात्र का न्यास। भगवान शिव के उपासक को केशव कृत्यादि मात्र का न्यास की भांति श्रीकंठ। भगवान शिव के उपासक को केशव कृत्यादि मात्र का न्यास की भांति श्रीकंठेशादि मात्र का न्यास करना चाहिए। पूर्णोदरी के साथ श्रीकंठेश का, विरजा के साथ अनंतेश का, शालमिली के साथ सूक्ष्मेश का, लोलाक्षी के साथ त्रिमूर्तिश का, वर्तुलाक्षी के साथ महेश का और दीर्घघोणा के साथ अर्धिश का न्यास करें। दीर्घमुखी के साथ भारभूतीश का, गौमुखी के साथ तिथिशका, दीर्घजिह्वा के साथ स्थानविशका, कुंडोदरी के साथ हरेश का, ऊर्ध्वकेशी के साथ झिंटिश का, विकृताशा के साथ भौतिकेशिका,
ज्वालामुखी के साथ सदोज्जातेश का, उल्कामुखी के साथ अनुग्रहेश का, आस्था के साथ अक्रूर का, विद्या के साथ महासेन का, महाकाली के साथ क्रोधीशका का, सरस्वती के साथ चंडेश का, सिद्धगौरी के साथ पंचांतकेश का, त्रैलोक्य विद्या के साथ शिवोत्तम केश का, मंत्र शक्ति के साथ एक रुद्रेश का, कमठी के साथ कुर्मेश का, भूतमाता के साथ एक नेत्रेश का, लंबोदरी के साथ चतुर्वक्त्रेश का, द्रावणी के साथ अजीश का, नागरी के साथ सर्वेश का, खेचरी के साथ सोमेश का, मर्यादा के साथ लांगलिशिक का, दारुकेश के साथ रूपिणी का तथा वरणी के साथ अर्धनारीश्वर का न्यास करना चाहिए। काकोदरी के साथ उमाकांत उमेश का और पूतना के साथ आषाढ़ी शका का न्यास करें। भद्रकालिका के साथ दंडी शका का, योगिनी के साथ अत्रि शका का, शंखिनी के साथ मनिषेक का, तर्जनी के साथ मैसशेष का, कालरात्रि के साथ लोहितेश का, कुब्जनी के साथ शशिशका का, कर्पदनी के साथ छलगंडेश का, वज्रा के साथ द्विरंडेश का, जया के साथ महाबलेश का, सुमुखेश्वरी के साथ बलिशेक का, रेवती के साथ भुजंगेश का, रेवती के साथ भुजंगेश का, माधवी के साथ पिनाशिका का, विदारणी के साथ स्वतेरुष्के का, सचका के साथ भृगविश का, लक्ष्मी के साथ लकुलिश का, व्यापनी के साथ शिविविश का तथा महामाया के साथ संवर्तकेश का न्यास करें। ये श्रीकंठ मात्रका कही गई है। जहाँ ईश पद न कहा गया हो वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिए। इस श्रीकंठ मात्रका न्यास के दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छंद कहा गया है। अर्धनारीश्वर देवता हैं और संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग कहा गया है। इसके हल बीज और स्वर शक्तियां हैं। भृगु स में स्थित आकाश की 6 दीर्घों से युक्त करके उसके द्वारा अंगन्यास करें। इसके बाद भगवान शंकर का इस प्रकार ध्यान करें। उनका श्री विग्रह बंदूक पुष्प एवं सुवर्ण के समान है। उनका श्री विग्रह बंदूक पुष्प एवं सुवर्ण के समान है। वे अपने हाथों में वर, अक्षमाला, अंकुश और पाश धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। उनके 3 नेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता उनके चरणों की वंदना करते हैं। गाणपत्य मात्रका का न्यास। इस प्रकार शिव शक्ति का ध्यान करके अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद जोड़कर तथा आदि में गणेश जी का अपना बीज लगाकर मात्रका स्थल में एक एक मात्रका का वर्णन के साथ शक्ति सहित गणेश जी का न्यास करें। रिंग के साथ विघ्नेश का तथा री के साथ विघ्नराज का न्यास करें। पुष्टि के साथ विनायक, शांति के साथ शिवोत्तम, स्वस्ति सहित विग्रहकृत, सरस्वती सहित विघ्नहर्ता, स्वाहा सहित गणनाथ, सुमेधा सहित एकदंत, कांति सहित द्विदंत, कामिनी सहित गजमुख, मोहिनी सहित निरंजन, नटी सहित कपर्दी, पार्वती सहित दीर्घजिह्व, ज्वालिनी सहित शंकुकर्ण, नंदा सहित वृषध्वज, सुरेशी सहित गणनायक, कामरूपिणी के साथ गजेंद्र, उमा के साथ शूर्पकर्ण, तेजोवती के साथ विरोचन, सती के साथ लंबोदर, विघ्नवेशी के साथ महानंद, स्वरूपणी सहित चतुर्मुति, कामदास सहित सदाशिव, मदजिह्वा सहित आमोद, भूति सहित दुर्मुख, भौतिकी के साथ सुमुख, सीता के साथ प्रमोद, रमा के साथ एकपाद, महिषी के साथ द्विजीह, जम्भिनी के साथ शूर, विकर्णा के साथ वीर, भ्रुकुटी सहित षण्मुख, लज्जा के साथ वरद, दीर्घगोणा के साथ वामदेवेश, धनुर्धरी के साथ वक्रतुंड, यामिनी के साथ द्विरंड, रात्रि सहित सेनानी, ग्रामणी सहित कामांध, शशिप्रभा के साथ मत्त, लोल नेत्रा के साथ विमत्त, चंचला के साथ मत्तवाह, दीप्ति के साथ जटी, सुभगा के साथ मुंडी, दुर्भगा के साथ खंगी, शिवा के साथ वरण्य, भगा के साथ वृषकेतन, भ्रगनी के साथ भगिनी के साथ भक्तप्रिय, भोगिनी के साथ गणेश, सुभगा के साथ भेगना, सुभगा के साथ मेघनाथ, कालरात्रि सहित व्याप्ति, कालरात्रि सहित व्यापी तथा कालिका के साथ गणेश का अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार विघ्नेश मात्रका का वर्णन किया गया है। गणेश मात्रका के गण ऋषि कहे गए हैं। निश्चित गायत्री छंद है तथा शक्ति सहित गणेश्वर देवता हैं। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त गणेश बीज गाम गिम गुम गैंग गौम गह के द्वारा अंगन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। गणेश जी अपने चारों भुजाओं में क्रमशः पाश, अंकुर, अभय और वर धारण किए हुए हैं। उनकी पत्नी सिद्धि हाथ में कमल ले उनसे सटकर बैठी है। उनका शरीर रक्त वर्ण का है तथा उनके 3 नेत्र हैं।
ऐसे गणपति का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके स्वकीय बीज को पूर्वाक्षर के रूप में रखकर उक्त मात्र का न्यास करना चाहिए। कला मात्र का न्यास। अब कला मात्र का न्यास बताया जाता है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंधिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, असूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी, व्योम रूपा, अनंता, सृष्टि, समृद्धिका, स्मृति, मेघा, क्रांति, लक्ष्मी, धृति, स्थिरा, स्थिति, सिद्धि, जरा, पालिनी, शांति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, आह्लादिनी, प्रीति, दीर्घा, तीक्ष्णा, रौद्रा, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रियाकारी, मृत्यु, पिता, श्वेता, अरुणा, असिता और अनंता इस प्रकार कला मात्रका कही गई है। भक्त पुरुष उन मात्रकाओं का न्यास करें। इस कला मात्रका के प्रजापति ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद गायत्री और देवता शारदा हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में प्रणव रखकर उसी के द्वारा षडन्यास करें तथा ओम आम हृदयाय नमः, ई ओम ई शीर्षे स्वाहा, ओम शिखाय वषट, ऐम ओम एक कवचाय हम, ओम ओम नेत्रत्राय वौषट, ओम अस्त्राय फट। विद्वान पुरुष मोतियों के आभूषणों से विभूषित पंचमुखी शारदा देवी का भजन ध्यान करें। उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में पद्म, चक्र, गुण, त्रिशूल अथवा पाश तथा ऐंड मृगचर्म धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके ओम पूर्वक चतुरंत कलायुक्त मात्र का न्यास करें। यथा ओम अम नृवृत्ते नमः ललाटे, ओम आम प्रतिष्ठाए नमः मुखवृते इत्यादि। तदनंतर मूल मंत्र के 6 अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदय आदि चतुरंत पद में अंगन्यास संबंधी जातियों का संयोग करके न्यास करें। नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट और फट ये 6 जातियां कही गई हैं। अर्थात हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वौषट, अस्त्राय फट इस प्रकार संयोजना करें। तत्पश्चात आयुध और आभूषणों सहित इष्टदेव का ध्यान करके उनके मूर्ति में 6 अंगों का न्यास करने के पश्चात पूजन प्रारंभ करें।